हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिम्पल इंडियन ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डे है फ्राइडे। आज फ्राइडे और आज शिवाजी जयंती है। और आज मुझे भी छुट्टी है। आज मेरा नहाना भी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अभी घर का काम चालू होने वाला, टाइल्स वगैरह लगने वाली है घर में। तो आज हमें टेरिस पे जो रूम है ना, वो पूरा रूम खाली करना था क्योंकि सबसे पहले हम लोग वहीं पे ही टाइल्स लगाने वाले हैं। और यार आपको आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी यार, क्योंकि ये आपको आवाज़ आ रही है ना, जो वो झाड़ कट रहा है ना, अभी भी कटा नहीं है, वो कट ही रहा है। मतलब बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है ना, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके ही वो लोग काट रहे हैं, तो इसलिए उसकी आवाज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी, तो सॉरी उसके लिए। और हमको आज पूरा रूम खाली करना है ऊपर का। और मैंने आज नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास की आज छुट्टी थी। आज ऑनलाइन क्लास ही नहीं थी मेरी वाली, क्योंकि शिवाजी जयंती थी तो कॉलेज वगैरह बंद थी ना, इसीलिए। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको लग नहीं रहा है कि मेरा चेहरा थोड़ा सूजन आया है जैसा? मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल एक्चुअली क्या हुआ था, कल बारिश आ रही थी, तो मैंने बारिश में ऐसा होता है ना अक्सर कि बारिश आ रही है तो कुछ तला हुआ खाने की इच्छा होती है कि पकोड़े या कुछ। तो मैंने कल बारिश आ रही थी तो सोचा मुझे फिंगर खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने कल फिंगर तले थे तो मैंने खाया। बट मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे खांसी और थोड़ा ज़ुकाम हो गया था इसकी वजह से। तो तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसके ऊपर तेल का तला हुआ खा लिया। तो अचानक पता नहीं मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस फील हो रहा है और मेरा चेहरा भी थोड़ा सूजा सूजा, मतलब सूजन आई जैसा लग रहा है। और आंखें भी मेरी ऐसी लग रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। और मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि अब बट काम तो करना पड़ेगा। मम्मी को भी मैं पता है क्या, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और मम्मी को मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती कि मम्मी आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मम्मी की कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, फिर पूरा काम अपने ऊपर आ जाता है। और मम्मी रही ना तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आधे से ज़्यादा तो मेरा काम कर लेती है, हम दोनों मिल के ही काम करते हैं, इसीलिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना पसारा पड़ा है ऊपर का। मैंने कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत बैग्स लाया और उसमें इतनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर में खुला था, वहाँ गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो धूल वगैरह, धूल मिट्टी तो होती है ना। और हम लोग वो ऊपर को साफ़ वगैरह नहीं करते थे, मतलब कुछ भी सामान रहा, कुछ ज़्यादा का वगैरह रहा तो हम लोग ऊपर के रूम में डाल देते थे। बट अभी हमको खाली करना है क्योंकि टाइल्स वगैरह लगने वाली है, इसीलिए। तो मैं आपको रुको दिखाती हूँ। मुझे सब ये नीचे के रूम में सज्जे पे जो सज्जा है हमारा, उसमें ये पूरा सामान रखना है। थोड़ा थोड़ा मैं लाऊंगी क्योंकि पापा ने लाया था सुबह ये सामान, जो बैग्स वगैरह भी छोटा मोटा जो सामान होगा या बोरी वगैरह, तो हम लोग सोचेंगे। वो मैंने जो बताया था ना आपको, गेहूँ की बोरी वगैरह, वो सब लाने का ही है। वो पता नहीं कौन लाएगा, मैं हमारे से तो होने वाला नहीं है। वो पापा वगैरह ही ला सकते हैं, पापा भाई, शायद भाई या पापा लाएंगे। और अभी मैं ये अभी मेरा नहाना खाना वगैरह सब हो गया है, नहाना होने का है। तो नहाने के पहले ये सब जो धूल का वगैरह है मैं सब ये सज्जे पे डाल दूँगी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा धूल धूल मिट्टी से भरा हुआ बैग, ये बैग हमको। और ये देखो, ये मतलब कपड़े, पुराने कपड़े वगैरह थे ना, ये हमने साइड में छाट छाट के निकाल के रख दिए थे। ये हमें यूज़ में नहीं, हम किसी को भी दे देंगे ये कपड़े। और ये बैग्स वगैरह मैं सब ये यहाँ पे रखने वाली हूँ। ये सज्जा है, उसके ऊपर ही बैग्स वगैरह आ जाएंगी। मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये कर्टन्स वगैरह तो मैं कल ही निकालूंगी, आज तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं निकालूंगी, बस मुझे ऊपर का रूम खाली करना है बस। और आज टाइल्स लेके आने वाले हैं, वो तो मैं आपको दिखाई दूंगी। कौन सी टाइल्स? सिंपल वाली टाइल्स लाए हम लोगों ने, वाइट कलर की। वाइट ही अच्छी लगती है वैसे तो टाइल्स, इसीलिए। तो आज टाइल्स वाले भैया आने वाले टाइल्स लेके, और कल से हमारे यहाँ पे काम चालू होने वाला है।
तो आपको तो ये सब दिखेंगा ही, फिर मैं तो आपके साथ शेयर करूँगी ये सब। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। मैं और मम्मी हम लोग दोनों ऊपर आए थे टेरेस वाले रूम पे। तो मम्मी देख रही थी कि कौन सा सामान हमें नीचे लेके जाना है, इसीलिए वो सब पूरे सामान जो भी सामान लेके जाना है वो बाहर रखे जा रही थी वो। और यहाँ पे ईंटें, सीमेंट की बोरी और रेती वगैरह रखी थी। तो ये तो हम लोग तो नीचे लेके नहीं जा सकते। सीमेंट और रेती तो अभी टाइल्स वगैरह लगेंगे तो ये काम में आ जाएंगी। इसलिए मम्मी देख रही थी जो जो सामान हमें लग रहा है कि हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं वो लेके जा रहे थे। और रूम तो इतना गंदा हो गया था जिसकी कोई हद नहीं, धूल वगैरह। और यहीं पे हम लोग ने बैग रखे थे, बैग देखा ना आप लोगों ने कितनी गंदी हुई थी। फिर हम लोग दोनों मिलके लेके जा रहे थे सामान, माँ बेटियाँ दोनों काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये बैग इतना भारी था, इसमें पूरे कपड़े वगैरह रखे थे हम लोगों ने, क्योंकि जो पुराने कपड़े थे ना हम लोग ने इसमें ही रखे थे, जो अभी हम हो नहीं रहे। ऐसा होता है ना, बहुत पुराने पुराने कपड़े और फेंकने की इच्छा नहीं होती है वो कपड़ों को भी, इसीलिए हम लोग ये थैली वाली बैग में रखे थे हम लोगों ने, चैन वाली थी ये। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अभी ऊपर से नीचे, और सामान लाने का ही था। और मैं यहाँ पे फिर जो भी मैंने ऊपर से जो सामान लाया था, बैग्स वगैरह, वो सब पूरी बैग्स में अभी ऊपर सज्जे में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने जो हमारी अभी शादी वगैरह में जाते हैं वो एक्स्ट्रा जो सैंडल्स वगैरह रहती है ना, तो वो मैं सज्जे के ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि कोई काम की नहीं रहती है, जब लगी निकालो और पहनो। और इसीलिए मैं ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं नीचे रखूँगी फिर वो धूल वगैरह होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। और वो इतनी जगह, पता है कि इतनी सारी चप्पल से इतनी जगह भी नहीं रहती है रखने की। और मम्मी यहाँ पे मुझे सामान देते जा रही थी, बैग्स वगैरह पूरे मुझे रखना था यहाँ पे ऊपर में। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बता भी रही थी ये यहाँ पे रख वगैरह, क्योंकि मम्मी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कैसे क्या रखने का वगैरह। तो मम्मी यहाँ मुझे बता रही है कि ये सामान यहाँ पे रख, क्योंकि गिर जाएगा, कोई नीचे बैठा रहा नहीं तो ऐसा पता चला नीचे बैठे रहे और वो सब बैग्स वगैरह नीचे गिर गई होता है ऐसा कभी कभी बाई चांस। हमारे घर में तो ऐसा हुआ नहीं है, बट मैं बता नहीं सकती, कभी हो जाएगा तो इसीलिए उसको सिस्टमेटिक रखने के लिए मम्मी ने बोला था। तो वही हमारी बातें चल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पूरे बैग्स वगैरह मैंने सब सेट करके रख दिया था। और मुझे कर्टन्स भी चेंज करना था, ये वाला चेंज क्यों करना है, जब हम लोग कर्टन्स लेने गए थे ना, तो हम लोग ने गिन के तो घर से लेके गए थे, यहाँ इतना इतना चाहिए हमें कर्टन्स, मतलब रस्सी से गिन के गए थे। और वो आया था फिर वो छोटा ही आ गया था। तो इसीलिए, क्योंकि वो एक साइड से फिर थोड़ा ज़्यादा खुला दिखता है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं अभी उसे चेंज करें बस। और यहाँ पे फिर सब सेट होने के बाद यहाँ पे मैं अपनी सैंडल का जुगाड़ लगा रही थी, कहाँ पे मेरी सैंडल्स वगैरह रखनी है, कि कुछ दिन की बात है, ये सब काम वगैरह हो जाएगा घर का, तो हम लोग फिर वापस से साफ़ सफाई तो वापस से चलेगी हमारी। इसीलिए मैंने बैग के ऊपर ही रखना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारी सैंडल्स वगैरह थी। फिर ये सेट हो गए थे पूरी सैंडल्स वगैरह। और इतना ज़्यादा वो कर्टन्स छोटा पड़ रहा था, ये साइड में देखो, इतना कर्टन्स मतलब एक हाथ, छोटा हाथ जितना कर्टन्स हमको इतना कम पड़ रहा था। अच्छा नहीं लगता ना वो थोड़ा, इसलिए मैं देख रही थी उसको। या फिर मैं देखूँगी वही सेम कर्टन्स का कपड़ा लाके उसे सिलाई मार के कुछ ना कुछ अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर 4 बजे वो टाइल्स वाले भैया आए थे, उन्हें पता नहीं रास्ता रोड वगैरह उनको समझा नहीं होगा, फिर हम लोग उन्हें लेने गए थे। और फिर यहाँ पे उन लोग ने टाइल्स ठीक से लगाए, फिर वो चले गए। फिर कुछ खाने का मन हो रहा था, ऐसा होता है ना कभी कभी, कुछ खाने का मन होता है और कुछ टेस्टी टेस्टी खाने का मन होता है और झटपट बने। तो फिर मैंने पास्ता बनाया था, पास्ता में मैंने डाला था प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च
और टमाटो केचप और लाल मिर्ची पाउडर। बस बहुत सिंपल बनाया था मैंने, और बस हम लोग बैठ के फिर खा रहे थे। गाइज़, आप मेरे चैनल पे न्यू होगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।